दोस्तों स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग की दूसरी क्लास हमारी होने वाली है। आज हम इसमें दो टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताए थे, आज मैं दो टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा और एवरीडे मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा। मैं ये भी कर सकता था कि मैं सारे टॉपिक आपको एक ही क्लास के अंदर, सारे टाइप एक ही क्लास के अंदर बता सकता था, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जिनको रीजनिंग नहीं आती, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो 1 बाय 1 मतलब थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ लो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैं लेवल हर क्लास में लेवल आपका बढ़ाता जाऊंगा। देखो आज मैंने आपको दो टाइप लेकर आया हूं, चलो आप देखते हैं। और कल का जितनी मैंने आपको कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, देन उसके बाद में दोनों टाइप आपको बता देता हूं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल वाली क्लास के अंदर कि डायरेक्शन को, इसकी हमारी कितनी मेन डायरेक्शन थी? 4 डायरेक्शन थी। ये नॉर्थ थी, ये ईस्ट थी, ये साउथ थी और ये वेस्ट थी। ठीक है, और मैंने ये बताया था आपको ये 90 डिग्री पर होते हैं, ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री। और फिर आपको लेफ्ट एंड राइट रूल बताया था। लेफ्ट एंड राइट रूल में क्या था? टू राइट और टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या था? डायरेक्शन अपोजिट हो जानी थी। कैसी हो जानी थी? अपोजिट, विपरीत दिशा में हो जाना, विपरीत। ठीक है, अपोजिट हो जानी थी। ठीक है, अपोजिट का मतलब जैसे कोई अगर नॉर्थ में है, अगर यहाँ से कोई नॉर्थ से उसने राइट लिया, नॉर्थ से यहाँ से उसने राइट लिया, देन फिर राइट लिया, तो बताओ वह किस दिशा में था? यह नॉर्थ था और यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री चला, तो यानी कि 90 डिग्री को मैंने क्या बोला था? एक आर बोला था, इसको आर बोला था। ठीक है, 90 + 90 180। देखो 180 के अपोजिट कितना होगा? यह साउथ हो गया। तो यही तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, 2R या 2L जस्ट अपोजिट, और 4R और 4L ये जस्ट कैसे हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन, यानी कि जिस दिशा में था वो उसी दिशा में आएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको कल बता चुका हूँ कल वाली क्लास में। दोस्तों हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? मोहन अपने घर से 50 मीटर सीधा जाता है और वहाँ से दाएं मुड़ता है तथा 35 मीटर जाता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, और अंत में अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा हो तो बताओ वह किस दिशा में चलना से किया था। ठीक है, उसका घर किस दिशा में है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मोहन का घर किस दिशा में है। तो देखते हैं, आपको मुझे ट्रेडिशनल मेथड से तो मुझे कराना नहीं है, मेरे को मोटिव है, आपको कैसा मोटिव है? आपको प्रोफेशनल लेवल पर जाना, जल्दी से कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो 50 मीटर चला अपने घर से, घर नहीं मालूम किस दिशा में, 50 मीटर चला। अब यहाँ पर देखो हमें 50 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट मुड़ा, राइट। ठीक है, राइट हुआ उसका, राइट। फिर उसके बाद राइट मुड़ता और 35 मीटर जाता, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, फिर राइट चला, फिर उसके 50 मीटर जाता और अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ा। ठीक है, और वह अब पूर्व दिशा में, अब किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। देखो अब मैंने आपको एक कल मेथड बताया था, लेफ्ट और राइट दे रखे हैं तो लेफ्ट राइट कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखो राइट, यहाँ से अब ये पूरब में है ना उसका, अब यहाँ पे पूरब में, अब पूरब से यहाँ से अब इसको चेंज करना पड़ेगा। जल्दी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर राइट बचा है, अगर आपका राइट बचा है तो लेफ्ट ले दो, वहाँ से पूरब से, जहाँ वो जा रहा था पूर्व में जा रहा था, इधर और जा रहा था पूरब से लेफ्ट। इसका अगर लेफ्ट देखे जाए तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? नॉर्थ होगा।
इसका नॉर्थ होगा, इसका लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, यहाँ से क्या चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कौन सा होगा, वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ दिशा में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक दो और क्वेश्चन इसके टाइप से आपको बता देता हूँ। मान लो कि एक व्यक्ति पहले सीधा गया, वहाँ से क्या मुड़ा, राइट मुड़ा, सीधा गया, यहाँ से उसका कोई घर था, यहाँ पर कोई घर था उसका, और यहाँ से चला, वो सीधा गया और 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद वो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ़्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और फिर लेफ़्ट मुड़ा। अब वह इसमें कौन सी दे रखी है, उसने वेस्ट दे दी है। तो बताओ उसका घर किस दिशा में है। देखो मैंने बोला राइट लेफ्ट राइट। देखो यहाँ पे देखो, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, कितने राइट बचे, 2 राइट बचे। अब 2 राइट बचे, इसका मतलब 2 राइट बचे, यहाँ से 2 राइट बचे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 2 लेफ्ट करना पड़ेगा। 2 लेफ्ट का मतलब यहाँ से 2 लेफ्ट, अगर वेस्ट है आपका, यहाँ से वेस्ट है, 2 लेफ्ट के बाद कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर पहुँच जाओगे, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और बताई थी, ये भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको मैंने पहले ही बताया था, 2R का मतलब या 2L का मतलब क्या होगा, इंटरचेंज जरूर करोगे इनको। अगर आपको फर्स्ट डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो इनको इंटरचेंज करोगे। हमने इंटरचेंज किया, कितना हुआ, 2L, और 2L यहाँ पे कौन सी दिशा थी, वो कौन सी दिशा थी, हमारी वेस्ट थी, और वेस्ट का 2L का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा। ये बात समझोगे, पूर्व होगा, कौन सा होगा, पूरब होगा, ठीक है। इसका कौन सा होगा, पश्चिम का उल्टा विपरीत कौन सा होगा, पूर्व होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो मैं अपनी तरफ से आपको फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक व्यक्ति 500 मीटर दूरी पर गया, कितने मीटर दूरी पर गया, अपने घर से वहाँ से राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। अब वह पश्चिम दिशा में है, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो बताओ उसका घर किस दिशा में, तो उसका घर किस दिशा में, देखो राइट लेफ्ट राइट, तो 4-5 राइट है, ठीक है, 5 राइट है, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, कितने राइट बचे भैया, 4 राइट बचे। अब 4 राइट, 4 पे, और इसका क्या करोगे आप, इंटरचेंज करोगे, 4L करोगे। अब एक बात बताओ, चाहे वो 4L वो किस दिशा में होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, चाहे वो 4L हो या 4R हो, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में से सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो जिस डायरेक्शन से वो चला था वही डायरेक्शन उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी सेम डायरेक्शन होगी, कौन सी होगी, ये वेस्ट ही होगी, पश्चिम होगी। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, 2R या 2L का मतलब क्या होगा, अपोजिट होगा, और 4R या 4L का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मेरा पहला टाइप के क्वेश्चन आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। सेकंड टाइप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप थर्ड को हम देखते हैं। टाइप थर्ड में क्या कहता है, अब बात आती है एंगल की। किसकी बात आती है, एंगल की। अब आपको ये नहीं बोलेगा वो लेफ्ट या राइट, ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ठीक है लेफ्ट और राइट वाला ही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अब आपको क्या दे दिया जाएगा, वो एंगल दे देगा, कितने एंगल पे मुड़ा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, ये 45 है और ये भी 45 है, ठीक है, और ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये 45 है, ये 45, 45, 45, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मैच करूँ, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी 90 डिग्री होगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको देखूँ, यहाँ से यहाँ तक देखूँ, वो कितना होगा, 135, 90 और 45, 135। हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब मेथड क्या है, देखो एक आदमी उत्तर की ओर, एक आदमी नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से चला, अब मुंह करके खड़ा, नॉर्थ, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे मुंह करके उत्तर की ओर खड़ा हुआ है। पहले वह 45 मीटर दक्षिण में जाता है, यानी कि 45 राइट जाता है, 45 डिग्री कैसे गया, राइट गया, यानी कि दाएं गया। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज है ना, अगर क्लॉकवाइज आप प्लस लेके चलोगे, प्लस और माइनस अभी समझ में आ जाएगा आपको। और फिर वहाँ से 90 मीटर वामावर्त गया, वामावर्त मतलब लेफ्ट गया, और वामावर्त मतलब कैसा गया होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज गया होगा, कैसा गया होगा, एंटी क्लॉकवाइज, या माइनस ले दो। यानी कि अगर कोई घड़ी ऐसे ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, तो ऐसे चलोगे तो प्लस में ले लोगे, अगर ऐसे चलोगे तो माइनस लगाओगे, ठीक है। तो फिर मुड़कर वह 45 मीटर दाएं गया, 45 मीटर दाएं गया, 45 मीटर दाएं गया, फिर प्लस लोगे। फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर वहाँ से 45 मीटर गया, देन वहाँ से क्या 135 मीटर, फिर क्या हुआ 135 डिग्री फिर दाएं मुड़ता है, तो 135 मीटर दाएं मुड़ता है, वो भी प्लस होगा। अब आप देखो यहाँ पे देखो कि प्लस माइनस प्लस ये कट गया, यानी कि 135 बचा। अगर 135 बचा, और 135 को भी आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो, 90 प्लस 45, यानी कि यहाँ राइट प्लस 45, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप किस दिशा, उसकी डायरेक्शन किस दिशा में थी, नॉर्थ में थी। नॉर्थ से अगर राइट लोगे, नॉर्थ से राइट लोगे किस में आ जाओगे, ईस्ट में आ जाओगे, ठीक है। पूर्व में आ जाओगे, किस में आ जाओगे, पूर्व में आ जाओगे। अगर पूर्व में आ गए, पूर्व से 45 मिनट चलना है, तो पूर्व से 45 मिनट चलोगे तो कहाँ से आ जाओगे, साउथ ईस्ट में आ जाओगे। तो यहाँ से कैसे आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाओगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो फिर आप समझो, मैंने इस 90 को 135 को फिर तोड़ के देख लिया, कैसे तोड़ के देख लिया, 90 प्लस 45 यानी कि 90 हम चले, 90 डिग्री चले, 90 डिग्री का चलने का मतलब हम राइट चले, किससे, नॉर्थ से हम राइट चले, नॉर्थ से राइट के यहाँ पर आगे पूर्व में आगे, पूर्व से फिर हम 45 चले, पूर्व के 45 साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट हो गया, तो 45 चले साउथ ईस्ट में आगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। टाइप थर्ड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति साउथ से पहले लेफ्ट गया कितना, 45 लेफ्ट गया, देन उसके बाद राइट मुड़ा 90 डिग्री पर, देन उसके बाद राइट मुड़ा, देन उसके बाद 135 डिग्री पर फिर राइट मुड़ा, फिर देन उसके बाद 135 डिग्री पर राइट मुड़ा। तो बताओ अब वह किस डायरेक्शन में है। देखो इन सबको जोड़ दो, जो राइट है यानी कि ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या बताया आपको, माइनस लेना है, ठीक है। और 135 और कितना 90। देखो ये कितना होगा, ये कितना हो गया 45, यानी कि यहाँ से प्लस के कितने बचे, 45 बचे, 135 और प्लस 45। देखो 45 और 35 कितने हो गए भैया, 180 और 180 प्लस 135, ये टोटल कितना आ गया। अच्छा एक काम कर लो, इसमें और एक लॉजिक लगा दो, 180 प्लस कितना, 180 प्लस 90 प्लस कितना, ये कितना हो गया 90 प्लस 45। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 2r प्लस 45। यहाँ से देखो 2r का मतलब क्या होगा, अपोजिट हो गया। यहाँ साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होगा। साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ हो गया।
अब नॉर्थ से कितना चलना, राइट चलना है। नॉर्थ से राइट चले, किस में आगे, ईस्ट में आगे, ठीक है, पूर्व में आगे। अगर नॉर्थ इससे चले, यहाँ से चले, राइट में चले तो पूर्व में आगे। अब पूर्व में आगे, पूर्व से कितना चलना, 45 चलना। पूर्व से 45 चलना क्या है, साउथ ईस्ट में आगे, यानी कि साउथ और पूर्व में आगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप ब्रेक करके जल्दी से आप कर सकते हो, ब्रेक करके आप जल्दी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले दोनों टाइप समझ में आगे होंगे। हमारे आगे टाइप को देखने के लिए हमारी अगली क्लास को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।